जय श्री सीताराम। अब तक आपने देखा कि हनुमान जी ने लंकिनी को गोसा मारकर गिराया और उसने हनुमान जी को कहा कि मैं आपको पहचान गई हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मुझे बता दिया था कि जब तुम्हारी ऐसी दशा होगी तो समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। अब श्री हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके राक्षसों के आहार विहार और शयनादि के स्थान देखे, उनके अस्त्रागार, मंत्रणा गृह, छावनी और सब देखे। सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने राक्षस राज रावण के अंतःपुर में भी बड़ी छानबीन की। मंदोदरी आदि स्त्रियों को भी देखा, परंतु सीता का कहीं पता नहीं चला। वे चिंतित से हो गए, उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे सोचने लगे कि कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया है। पर स्त्रियों को देखना अधर्म है। मैंने अब तक कभी यह पाप नहीं किया था। आज मुझसे बड़ा अन्याय हुआ है। वह चिंता में पड़ गए। दूसरे क्षण उनके मन में दूसरी बात आई। उसी समय भगवान के स्मरण से उनका चित्त स्वच्छ हो गया था और वह एक निश्चय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैंने पर स्त्रियों को देखा तो अवश्य है, परंतु उन्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखा है। आवश्यकतावश अवश्य देखा है और मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं है। इंद्रियों के शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण हुआ करता है और मेरा मन सुव्यवस्थित है। मैं सीता को और कहाँ ढूंढता? स्त्री को हरिणियों में तो ढूंढा नहीं जा सकता, स्त्रियों में ही ढूंढा जा सकता है। मैंने शुद्ध मन से ही ढूंढा है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। हनुमान ने और स्थान में भी ढूंढने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा कुटीर मिला। उस कुटीर की भीत पर जगह जगह राम राम लिखे हुए थे, जो कि मणियों की जगमगाहट के कारण रात में भी स्पष्ट दिख रहे थे। छोटी छोटी क्यारी में तुलसी के वृक्ष, केसर और सुगंधित फूल लगे हुए थे। उस पर्णकुटी के सामने एक छोटा सा भगवान का मंदिर था और उस पर भगवान के आयुधों के चित्र बने हुए थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान कहां। उन्हें हर्ष भी हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम करने लगे थे। हनुमान को यह विश्वास हो गया कि यह तो कोई संत हैं। उन्होंने उनसे परिचय करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भगवत भक्त परस्पर गले लगे। दोनों के हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे और विभीषण हनुमान को मानो साक्षात भगवान ही समझ रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही क्या। उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसे ही सावधानी और कठिनता से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। प्रभु मुझ अनाथ को भी कभी अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुणी है, मुझसे कुछ साधन बनता नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं। मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे? परंतु अब तुम्हें देखकर मेरे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना उनके कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बड़े ही दयालु हैं। वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। तुम तो अपनी बात कहते हो, भला मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, वानर, चंचल और साधनहीन। दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही। यदि प्रातःकाल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ
फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं भजते, संसार में भटकते रहते हैं, वह दुखी क्यों ना होंगे। भगवान के गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान अशोक वन में चले गए। माता सीता अशोक के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा सी बन गई थी। सर पर सौभाग्य का चिन्ह एक वेणी मात्र था। वह निरंतर भगवान के नाम का जाप और मन ही मन भगवान की लीला तथा गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की कोशिश की, फिर धमकाया, पर सीता की दृढ़ता, पवित्रता, रामनिष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वह लौट गया। बहुत सी राक्षसियां सीता को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका हुई। ऐसा मालूम हुआ कि अभी जीवित नहीं रहेगी। त्रिजटा ने अपने स्वप्न का वृतांत सुनाकर उन्हें आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियां वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता को अत्यंत व्यतीत देखकर हनुमान ने राम जन्म से लेकर विवाह, वन गमन, सीता हरण आदि सभी बातें वृक्ष पर से ही कही और अंत में बताया कि मैं उन्हीं के भेजने से यहाँ आया हूँ। हनुमान की अमृतवाणी सुनकर सीता को बड़ा संतोष हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक आशंका से उनका हृदय शिहर भी उठा। उन्होंने सोचा कि कहीं यह भी राक्षसी माया ना हो। हनुमान ने सीता का भाव उतार लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणा निधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा बतलाई है। जब आप वन में उनके साथ थीं, तो जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था। तब भगवान ने उसे इसी का अस्त्र का प्रयोग किया था उनके ऊपर और उसे त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिली थी। आपकी अंगूठी जिसे केवट को देने के लिए आपने उन्हें दी थी और भगवान ने जिसे अपनी अंगुली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। हनुमान का हृदय वास्तव में निश्चल था और उन्होंने सच्चा प्रमाण भी दे दिया, इसलिए सीता को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को नीचे बुलाया तथा अंगूठी लेकर वह आनंद मग्न हो गई। उन्होंने भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हों। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं समझकर कि भगवान मुझे भूल गए अथवा उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या वे शीघ्र मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भर आया। आंखों में आंसू आ गए। वह बोल न सकी। हनुमान ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वह पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वह खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता